दोस्तों, जेपीएससी को लेकर सीआईडी का दायरा हर दिन बढ़ता नजर आ रहा है। वह कई चेहरों की तलाश में और खासकर जो कंपनी थी जिसके कंधों पर जिम्मेवारी थी परीक्षा आयोजन की, मैं बात कर रहा हूं टीडीपीएल। टीडीपीएल के कई कर्मी अब उसके रडार पर हैं, लेकिन इसको लेकर सियासत भी गर्म होती नजर आ रही है। दरअसल एक तरफ पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने एक बड़ा बयान दिया है। बंधु तिर्की ने कहा है कि जेपीएससी घोटाला की शुरुआत तो फर्स्ट जेपीएससी से ही हो गई थी और उस समय झारखंड के सीएम बाबूलाल मरांडी हुआ करते थे। बाबूलाल मरांडी ने अपने चहेते को, आरएसएस के लोगों को जेपीएससी अध्यक्ष पर बैठाया था और इस तरह भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई थी। तो पहली गिरफ्तारी इस मामले में बाबूलाल मरांडी की ही होनी चाहिए। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर अब खबर यह है कि इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। ईडी की एंट्री क्यों हो सकती है? तो दरअसल सीता सोरेन, जामा विधायक सीता सोरेन ने इसकी पहल की है और चूंकि सीता सोरेन इस वक्त भाजपा के नेता हैं, संथाल में एक बड़ी पहचान रखते हैं और झारखंड की सियासत में भी उनकी एक बड़ी पहचान है। सोरेन परिवार की बड़ी बहू हैं। तो दरअसल सीता सोरेन ने ईडी को इस मामले में पत्र लिख दिया है और इसके साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच करने की मांग की है। सीता सोरेन ने ईडी निदेशक को पत्र लिखते हुए कहा है, मैं सीता सोरेन, पूर्व विधायक जामा, झारखंड, इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित हालिया परीक्षाओं में हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और वित्तीय हेर फेर की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। इस मामले में मुख्य बिंदु और ईडी के हस्तक्षेप की आवश्यकता निम्नलिखित है। वित्तीय लेन देन और रिश्वतखोरी की आशंका, जेपीएससी परीक्षा परिणाम में भारी अनियमितताएं सामने आई है। योग्य अभ्यर्थियों को दरकिनार कर अपात्र लोगों को बैकडोर एंट्री देने के लिए करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन, रिश्वत की प्रबल आशंका है, जो सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने लिखा है, दागी कंपनियों की संलिप्तता, पूर्व में ब्लैक लिस्टेड की जा चुकी आउटसोर्सिंग एजेंसियों जैसे टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल को परीक्षा का गोपनीय काम सौंपना गहरी वित्तीय साठगांठ की ओर इशारा करता है। तीसरा, प्रशासनिक अधिकारियों चौलियों का नेटवर्क, इस घोटाले में जेपीएससी के तत्कालिक शीर्ष अधिकारियों, उप परीक्षा नियंत्रक और बाहरी दलालों का एक संगठित सिंडिकेट सक्रिय है, जो अवैध धन को सफेद करने में लगा हुआ है। राज्य पुलिस और सीआईडी केवल प्रशासनिक गड़बड़ी की जांच कर रही है, लेकिन इस मामले में या इस मामले के पीछे छिपे अकूत प्रोसीडर्स ऑफ क्राइम को जब्त करने का अधिकार केवल प्रवर्तन निदेशालय के पास है। अतः आपसे अनुरोध है, इस घोटाले को संज्ञान में लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के तहत ईसीआईआर एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाए। आयोग के अधिकारियों, दागी एजेंसियों और बिचौलियों के बैंक खाते तथा अवैध संपत्तियों की जांच कर उन्हें तुरंत फ्रीज कर दिया जाए। झारखंड के लाखों युवाओं का भविष्य और पारदर्शी व्यवस्था के लिए इस मामले में ईडी की एंट्री अत्यावश्यक है। तो आपने देखा, एक तरफ सीआईडी नित नए चेहरों को सामने ला रही है, अपना दायरा बढ़ा रही है, उन होटलों की तलाश कर रही है जिसमें कथित रूप से प्रश्न पत्र रटवाए जाते थे और टीडीपीएल के जो पूर्व कर्मी हैं या कर्मी के जो सहयोगी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सीआईडी इस मामले में जांच करते करते जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष के आवास तक पहुंच चुकी है और खबर यह है कि इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग सीएम हेमंत के द्वारा की जा रही है। पल पल की रिपोर्टिंग वहां की जा रही है और सीएम हेमंत की कोशिश से इस मामले का पर्दाफाश हो, लेकिन इस मामले में पॉलिटिक्स जारी है। जेपीएससी के बारे जो हुआ है, हालांकि जांच चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर स्वतः इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन इस्तीफा दे दिया है और
कार्रवाई पूरी तरह से चल रही है। जो भी दोषी होंगे उसमें मैं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के होने के नाते उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इस राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग के साथ साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में घोटाला का बुनियाद डालने वाला भाजपा और उसका सरदार बाबूलाल मरांडी। इसलिए सबसे पहले आपको मालूम होगा कि फर्स्ट जेपीएससी परीक्षा का एग्जाम हुआ जिसमें घोटाला हुआ, उसका चेयरमैन कौन था? जो चेयरमैन था वो आरएसएस का खास आदमी था, आरएसएस का दिलीप कुमार, वो बना। और दिलीप कुमार आपका उसके पीरियड में उसको भी जेल जाना पड़ा। तो यहाँ तो भ्रष्टाचार का बुनियाद तो बाबूलाल डाला है, इसलिए इन लोगों पर तो कार्रवाई हो, लेकिन सबसे पहले यहाँ जो बुनियाद डाला है बाबूलाल मरांडी, उसको जेल में बंद कर देना चाहिए। और पॉलिटिक्स जारी इसलिए है कि बंधु तिर्की कह रहे हैं कि फर्स्ट जेपीएससी से 14वीं जेपीएससी तक गड़बड़ साला होता रहा है और फर्स्ट जेपीएससी में जिसे अध्यक्ष बनाया गया था, दिलीप नाम था, वे आरएसएस के में काम किया करते थे। यानी आरएसएस के लोगों को जेपीएससी में अध्यक्ष के बतौर नियुक्ति की गई और यहीं से घोटाले की शुरुआत हुई। और बाबूलाल मरांडी इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि यदि इस मामले में गिरफ्तारी होनी है तो पहली गिरफ्तारी बाबूलाल मरांडी की होनी चाहिए, जिनके नेतृत्व में, जिनके कार्यकाल में फर्स्ट जेपीएससी का आयोजन हुआ था और फर्स्ट जेपीएससी से लेकर दूसरे जेपीएससी तक तमाम अनियमितताएं हुई थी। और इसको लेकर मामला आगे जांच भी हुई थी, लेकिन जांच का कोई अंजाम नहीं निकला। तो यह तो बंधु तिर्की का अपना पक्ष, जो कांग्रेस के एक बड़े चेहरा हैं, बड़ा नेता है, आदिवासी समाज के मुखर आवाज हैं, तो सरकार को वे डिफेंड करते हुए एक तरीके से बाबूलाल मरांडी पर सारा तोहमत फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बाबूलाल मरांडी को ही इस प्रकरण का प्रमुख जिम्मेदार बता रहे हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ सीता सोरेन इस मामले में ईडी की एंट्री चाहती है। उनका मानना है कि जब तक ईडी इस मामले में सक्रिय नहीं होगी, ईडी इस मामले को अपने हाथ में नहीं लेगी, तब तक भ्रष्टाचार का जो एक ताना बाना है उसका खुलासा नहीं होगा, क्योंकि सीआईडी की अपनी सीमाएं हैं। सरकार सिर्फ प्राइमरी जांच कर रही है, लेकिन चूंकि यह धन शोधन का मामला है तो इस मामले में ईडी की जांच होनी चाहिए। हालांकि भाजपा की ओर से भी बार बार मांग किया जाता रहा है कि इस मामले की जांच सीआईडी से नहीं होकर सीबीआई से होनी चाहिए। आप कह सकते हैं उसी रास्ते पर चलते हुए सीता सोरेन ने इस मामले में ईडी जांच की मांग की है। हालांकि सीता सोरेन ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग नहीं की है, ईडी की मांग की है। ईडी की मांग इसलिए की है कि इसमें कहीं ना कहीं धन शोधन का मामला है। लेकिन यदि सत्ता पक्ष से बात करें तो सत्ता पक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से फर्स्ट जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी, सिक्स्थ जेपीएससी के तमाम मामले सीबीआई के पास ही गए थे और सीबीआई के का अंजाम क्या हुआ वह सबके सामने है, यानी कुछ भी नहीं निकला। और तो और विधानसभा नियुक्ति घोटाला, जिसमें 3 कमेटियां बनी थी, इंदर सिंह नामधारी से लेकर शशांक से एक भोक्ता तक, जो तमाम मामले आए थे विधानसभा अध्यक्ष आलमगीर आलम के रिज में भी काफी घपले की बात आई थी। इस सारे मामले की जांच तब भी हुई थी, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। तो आप कह सकते हैं कि जेपीएससी को लेकर पॉलिटिक्स जारी है, फुल पॉलिटिक्स जारी है। वो भाजपा जो कहीं न कहीं नीट पेपर लीक को लेकर फंसी हुई नजर आ रही थी और उसका केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक सौंपना पड़ा, वह नीट पेपर लीक के मामले पर बचती नजर आती है, लेकिन जेपीएससी के मुद्दे पर मुखर है। दूसरी ओर कांग्रेस है और जेएमएम के लोग हैं जो जेपीएससी के मुद्दे पर इतना तो सीना तान के ठोक के कह रहे हैं, सीना तान के कह रहे हैं कि हमने सीआईडी जांच का आदेश दिया है, सीआईडी नियमित कार्रवाई कर रही है, चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। तो भाजपा को इस मामले में स्वयं से काम लेना चाहिए, क्योंकि जांच जारी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है कि बंधु तिर्की ने इस मामले में बाबूलाल मरांडी की गिरफ्तारी की मांग कर दी है, तो सीता सोरेन इस मामले में ईडी की एंट्री चाहती है। तो देखना होगा क्या वास्तव में इस मामले में ईडी की एंट्री होती है, नहीं होती है, क्योंकि सीता सोरेन कह रही है धन शोधन का मामला है और मनी ट्रेडिंग
के संकेत मिल रहे हैं। तो इस हालत में क्या ईडी की एंट्री होगी, और यदि होगी तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल डिस्प्यूट जरूर खड़ा होगा इस मामले में। फिलहाल इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और पल पल का अपडेट मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।